सुप्रभात विद्यार्थियों। हम जो आज पाठ पढ़ने वाले हैं पाठ 7 दो लघु कथा है, जिनके लेखक है संतोष सुपेकर जी। और इसके पहले मैं आपको पूछूंगी कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ी हुई कविता जरूर कॉपी में लिखी होगी। इसी आशा के साथ हम आगे बढ़ते हैं, पर आपको समय पे दिया गया कार्य जरूर करना है। जब अब ये भी पाठ में पढ़ाओगी आपके पास पुस्तक होगी तो जरूर खोलिए पुस्तक, हाथ में पेंसिल लीजिए, बताए गए शब्दों को रेखांकित कीजिए, समय समय पर उसके अर्थ विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। और अगर पुस्तक नहीं है आपके पास तो आप स्क्रीन पर देखिए, पाठ का परिच्छेद आपको दिया गया है स्क्रीन पर, और साथ में आपको फिर वहां से देखकर लिखना है। उसके पहले हम पढ़ेंगे आज का सुविचार। अच्छा व्यवहार ये व्यक्ति को सबसे अलग बनाता है। अच्छा व्यवहार यानी जब हम दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, कोई गलत व्यवहार नहीं करते, स्वार्थ के साथ किसी और का इस्तेमाल नहीं करते, तब हमारा व्यवहार सबसे अच्छा होता है। और हमारा अच्छा व्यवहार हमारे अच्छे व्यक्तिमत्व को बताता है और वह सबसे अलग भी हमको बनाता है। और इसी अच्छे व्यवहार के साथ हमेशा हमें रहना चाहिए। तो आज के जो पाठ के लेखक हैं संतोष सुपेकर, उनका परिचय देखते हैं। इनका जन्म 1967 उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ। संतोष सुपेकर पत्रकारिता एवं जनसंचार क्षेत्र में सुपरिचित इनका नाम है। इनके पत्र, कविता, लघु कथा, कहानी, समीक्षा, व्यंग्य लेख विविध पत्र पत्रिकाओं में नियमित प्रकाशित होते रहते हैं। प्रमुख कृतियां हैं साथ चलते हुए, हाशिए का आदमी, बंद आंखों का समाज, हंसी की चीखें, लघु कथा संग्रह, चेहरों के आर पार, यथार्थ के यक्ष प्रश्न, काव्य संग्रह आदि। गद्य संबंध में कहा है यह 2 लघु कथाएं हैं। प्रथम लघु कथा में बेटे का अपने माता पिता के प्रति प्रेम, लगाव तथा माता पिता का बच्चों की मांगों की पूर्ति तथा उनके जन्मभूमि से जुड़ाव को दर्शाता है। दूसरी लघु कथा में संस्कार कैसे किए जाते हैं, इसे बड़े ही सुंदर ढंग से लेखक ने दिखाया है। विद्यार्थी, यहाँ जो 2 लघु कथाएं दी गई है, पहली लघु कथा में माता पिता के प्रति बच्चे का प्रेम, लगाव और माता पिता का अपने बच्चे के प्रति जो सहानुभूति, प्रेम है, उसके बारे में बताया है। पर कुछ परिस्थितियों के कारण सब एक साथ नहीं रह पाते। और दूसरी लघु कथा में संस्कार कैसे किए जाने चाहिए उस बारे में बताया। छोटी सी कथा है पर बहुत ही मोल वाली कथा है, जो हमें एक जीवन मूल्य प्रदान करती है। तो हम बढ़ते हैं हमारी पाठ की ओर। हमारा पाठ है आज लघु कथा, जिसकी छोटी सी कहानी है अर्जी। अर्जी यानी प्रार्थना। जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी अर्जी कहलाती है। अब देखो पाठ। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राघवेंद्र पत्नी बच्चों सहित अपने पैतृक कस्बे में आया हुआ है। राघवेंद्र ये सबसे प्रमुख पात्र है इस कथा का। राघव धन इंद्र यह संधि विच्छेद है। राघवेंद्र ये संधि वाला शब्द है, जिसका संधि विच्छेद है राघव धन इंद्र। व धन अ, व हलंत धन अ। आपको मालूम है स्वर संधि 2 स्वरों के मिलने से बनती है, तो अ और ई का मेल हुआ है, इसलिए यह स्वर संधि है। अपने पैतृक, पैतृक यानी जो पिता से संबंधित होता है वो पैतृक कहलाता है। उसके विरुद्धार्थी जो मातृक, मातृक यानी जो माता से संबंधित क्षेत्र होते हैं या बातें होती है वो मातृक कहलाती है। कस्बा यानी गांव। नौकरी से छुट्टियां, छुट्टियां यह अनेक वचन वाला शब्द है, छुट्टी यह एक वचन। न मिल पाने की मजबूरी के चलते वह चाह कर भी हफ्ता 10 दिन से ज्यादा यहाँ नहीं रुक पाता है, लेकिन उसकी इच्छा रहती है कि अम्मा बाबूजी पूरे साल नहीं तो साल में 2-3 महीने तो उसके साथ मुंबई में जरूर रहे। बच्चों को संयुक्त परिवार मिले। संयुक्त परिवार यानी जुड़ा हुआ। संयुक्त परिवार ऐसी संकल्पना है जिसमें दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन सब मिलकर एक स्थान में रहते हैं, वह संयुक्त परिवार कहलाता है। उसके विरुद्ध होता है एकल परिवार। एकल परिवार जिसमें सिर्फ माता पिता और भाई बहन होते हैं। तो राघवेंद्र हमेशा ये चाहता कि उसके माता पिता साथ में रहे, उनके बच्चों को संयुक्त परिवार मिले, दादा दादी का भरपूर प्यार मिले। अनीता उसकी पत्नी भी यही चाहती है। यही सोचकर उन्होंने 5 कमरे का फ्लैट खरीदा है।
पर न जाने क्यों अम्मा बाबूजी वहां बहुत कम जाते हैं। साल भर में एक आध बार, वह भी चंद दिनों के लिए। एक आध, एक धन आध, यानी एक साल में एक बार या आधे साल में कभी भी वो जाते हैं। जनरली हम जब बहुत बार ऐसे बोलते हैं तो हम एक आध बार ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं। चंद दिन यानी कुछ दिनों के लिए। बाबूजी, आप और अम्मा 4-6 दिनों के लिए नहीं, 4-6 महीनों के लिए आया कीजिए। इतनी जल्दी लौट जाते हैं तो मन कचोटने सा लगता है। मन कचोटना, बहुत दुखी होना। उसने पिछली बार उनसे जब यह कहा तो वे बोले थे, बेटा मैं कितनी बार कहूँ तुझसे कि वह छोटा सा कस्बा ही हमारा जन्म और कर्मभूमि रहा है। वह राघवेंद्र अपने पिता से हमेशा यह बात कहता, पर पिता ने कहा उसे कि मैं कितनी बार तुझसे कहूँ कि वो छोटा सा जो कस्बा है वो कस्बा ही हमारा जन्मभूमि और कर्मभूमि है। जन्मभूमि जहाँ हम जन्म लेते हैं, कर्मभूमि जहाँ हम कार्य करते हैं अर्थात नौकरी करते हैं, वो हमारी कर्मभूमि कहलाती है। हमें वहां के अलावा और कहीं ज्यादा अच्छा नहीं लगता। महानगर के तेरे इस बड़े से फ्लैट में हम 4-8 दिनों से ज्यादा नहीं रह सकते। महानगर किसी प्रदेश का प्रमुख नगर यह महानगर कहलाता है। इसलिए महाराष्ट्र का जो प्रमुख नगर है वह है मुंबई, महानगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो यहाँ जो शब्द दिए गए हैं, पत्नी, बच्चे, दादा दादी, कचोटने सा, छोटा सा, ये 4-6, ये सभी युग्म शब्द है। हफ्ता 10, अम्मा बाबू, तो ये भी आपको कॉपी में जरूर लिखना है। अब हम आगे देखते हैं। आज शाम वह बचपन के अपने कमरे में घुसा, लाइट आने की और कोने में रखे बक्से की ओर बढ़ गया। उसके बचपन का साथी, उसका प्यार, लकड़ी का बड़ा सा बक्सा। जब भी यहाँ आता है एक बार इस बक्से को जरूर खोलकर देखता है। अब वो शाम को अपने बचपन के कमरे में, बचपन यानी बालपन, उस कमरे में घुसा और लाइट जब चालू की उसने तो कोने में रखे हुए बक्से की ओर वह आगे बढ़ा। अब बक्से यह अनेक वचन है, बक्सा यह एक वचन है। उसका जो बक्सा है, लकड़ी का बक्सा, वह उसका बचपन का साथी है। वह जब भी यहाँ आता है एक बार इस बक्से को जरूर खोलकर देखता है। सहज, उत्सुकतावश, उत्सुकतावश यानी जिज्ञासा से उसने उसे खोला। छठी, 7वीं, 8वीं कक्षा के कोर्स की कुछ पुरानी किताबें, फिर से किताबें यह क्या है, बहुवचन, किताब एक वचन। ज्योमेट्री बॉक्स, हील वाले तलवों के फुटबॉल, शूज, एनसीसी की एक्स्ट्रा ड्रेस, पुराना फोटो एल्बम और भी जाने क्या क्या। बार बार देखने पर भी इन चीजों को देखने आने की इच्छा मरती नहीं है। तो बच्चों, वह जब अपने उस कमरे में जाता है तब उसे अपने 6वीं, 7वीं, 8वीं कक्षा की कुछ पुरानी कोर्स की किताबें दिखती है, एक्स्ट्रा एनसीसी का ड्रेस मिलता है, कील वाले तलवों की फुटबॉल शूज होते हैं, पुराना फोटो एल्बम, ज्योमेट्री बॉक्स। ये सब चीजों को जब वह देखता है तो उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती है। और जब हम हमारे पुरानी यादों को देखते हैं तो हमें बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि पुरानी यादें हमें बहुत कुछ देती है। हमारा जो स्कूल है, आप भी अपने स्कूल को याद करते हो ना, शाला को याद करते होगे, अपने दोस्तों को याद करते होगे, पर आज की परिस्थिति में हम ये सब चीजें नहीं कर पाते। बस ये यादें ही तो है जो हमारे साथ में है, जिससे हम आनंद प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही राघवेंद्र अपने बचपन में के कमरे में जब जाता है तो अपनी जो पुरानी वस्तु है उसे देखकर उसे बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। वह खुश होता है अपनी पुरानी यादों के साथ में। अब देखो, ये पुरानी यादें उसे और आगे क्या करवाती है। बार बार देखने पर भी इन चीजों को देखने आने की इच्छा मरती नहीं है। तभी तभी उसकी नजर एकाएक पॉलिथीन की एक थैली पर पड़ी। अरे इसमें क्या है? अब से पहले तो इस पर नजर कभी पड़ी नहीं थी। उसने उसे उठाकर खोला। अंदर पीली पड़ चुकी कागज की छोटी छोटी सी पर्चियां मिली।